भारत ने रूस को तेल बेचना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो ही रूस जिससे पिछले कई सालों से हम तेल परचेज कर रहे थे, अब वो भारत से तेल खरीद रहा है, और वो भी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं। जो भारत ने रूस को पहली शिपमेंट दी है वो है 60,000 टन की, और रशिया ने टारगेट भी सेट किया है कि वो हर महीने करीबन 4 लाख टन तेल भारत से लेगा, और ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। बात आती है कि आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है। रशिया जिसमें पूरी दुनिया में एक ह्यूज क्वांटिटी में बड़े बड़े कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, ऐसे में वो क्यों भारतीय तेल परचेज कर रहा है, और इससे दोनों देशों का फायदा और नुकसान क्या है, सारी चीजें आज आप जानने वाले हो। बस बड़े ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रॉयटर्स समेत टॉप जर्नलिस्ट ने इस बात को अब कंफर्म कर दिया है कि हाल ही में भारत ने गुपचुप तरीके से करीबन 60,000 टन तेल रूस को सप्लाई कर दिया है, और ये खबर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह है। आप ऐसा मान के चलिए कि भारत ने 440 वोट का झटका दे दिया है इन तमाम देशों को। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ने ये कदम उठाकर इन तमाम देशों की जो सबसे बेजोड़ रणनीति है, जिसके तहत ये पिछले 15 दिनों से यूक्रेन एक के बाद एक हमले कर रहा है रूस पर, और रूस के बड़े से बड़े शहर को दहला रहा है, फिर चाहे वो राजधानी मॉस्को हो या रूस की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली सेंट पीटरबर्ग हो, हर जगह यूक्रेन ने तबाही मचा रखी है, बस केवल एक रणनीति के तहत। लेकिन अब उस एक रणनीति को ही भारत ने मात्र एक चुटकी में ही तहस नहस कर दिया है। अब वो रणनीति क्या है, तो ये आप अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो आप इन रणनीतियों के बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगर नहीं जानते तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दरअसल यूक्रेन ने एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली है कि वो रूस की तमाम रिफाइनरीज को ध्वस्त करेगा, यानी वो तमाम फैक्ट्रियाँ जहाँ पर रूस कच्चा तेल डालता है और उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल निकालकर उसे अपने लोगों को देता है गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो यूक्रेन क्या कर रहा है कि रूस के हर एक रिफाइनरी को निशाना बना रहा है और उन्हें एक के बाद एक तबाह भी कर रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले 15 दिनों से रूस से क्या क्या दृश्य निकल कर सामने आए हैं, और ये हमले इतने कामयाब हुए हैं कि रूस के आज की तारीख में 35% रिफाइनरीज तबाह हो चुकी हैं, जिन्हें की आने वाले 3 साल तो सिर्फ ठीक करने में लग जाएंगे। इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है उन रिफाइनरीज को, और इसी का असर ये हुआ है कि आज रूस में ऐसे हालात हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, और जो पेट्रोल पंप खुले भी हैं उन पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और अगर आने वाले समय में ऐसे ही हमले जारी रहे तो रूस के ये पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएंगे और पूरे रूस में हाहाकार मच जाएगी। आप जरा खुद सोचिए, भारत के अंदर ही क्या हाल हुआ था जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था। भारत में तेल की कमी नहीं थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैली थी कि लोग पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी कतारें लगा रहे थे। अब आप जरा खुद सोचिए, ये काम रूस में सच में हो रहा है, अफवाह नहीं फैली है वहाँ पर रियल में तेल नहीं है, तो रूस में क्या हालात हो रहा होगा। इन्हीं हालातों से निपटने के लिए रूस सबसे पहले भागा अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो छोटे छोटे देश हैं रूस के आसपास, उनके पास कि आप हमें पेट्रोल डीजल सप्लाई कर दीजिए जब तक हम अपनी रिफाइनरीज को ठीक नहीं कर लेते। लेकिन इन तमाम पड़ोसी देशों ने अमेरिकी दबाव में ऐसा करने से मना कर दिया, और रूस को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब रूस के कट्टर दोस्त कहे जाने वाले चाइना ने उसे मना कर दिया कि वो मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि चीन का कहना है कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि दिक्कत ये है कि हमारी खुद की रिफाइनरी इस समय अंडर प्रेशर है, हम अपनी जरूरत ढंग से पूरी नहीं कर पा रहे, तो आपको आखिरकार हम कहां से ही सप्लाई करेंगे। और इसीलिए पूरी दुनिया ने जब रूस को ठुकरा दिया तो यूरोप समेत पूरे अमेरिका में खुशी की लहरें दौड़ गयी कि देखो हमारी रणनीति सक्सेसफुल हो गई, और अब हम रूस की और भी ज्यादा रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करके इनके देश को एक एक बूंद तेल के लिए तरसा देंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में यूक्रेन की ये रणनीति बहुत शानदार थी और शानदार तरीके से कामयाब भी हो रही थी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी आया जब पूरी दुनिया ने रूस को ठुकराया ना, तो एंड में वो आया अपने सबसे पुराने एलाय, अपने सबसे पुराने मित्र भारत के शरण में। पुतिन ने भारत को कॉल मिलाया और कहा कि अब आपको ही हमारी मदद करनी पड़ेगी, हमें चाहिए तेल और हमें तुरंत चाहिए। और भारत ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और तुरंत कहा इतनी क्वांटिटी चाहिए, आप बस हमें बता दीजिए, हमें आपको दे देंगे। रूस ने कहा कि पहली जो सप्लाई है वो 60,000 टन की मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भारत ने बिना किसी को बताए चुपचाप 60,000 टन तेल सिपों में भरा और रवाना कर दिया रूस के तरफ, और रूस के पास में ये पहुंच भी चुका है और बहुत ही जल्दी रूस के लोगों को तेल मिलना भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब दोनों देश मिलकर एक अरेंजमेंट सेट कर
रहे हैं, जिसके तहत आने वाले महीने से ही भारत हर महीने करीबन 4 लाख टन तेल रूस को सप्लाई करना शुरू कर देगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं जितना ये कह रहा हूँ इतना आसान काम ये था नहीं, क्योंकि रूस में वो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल नहीं होता जो कि भारत में होता है। वहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है वो अलग ग्रेड का होता है, जिसे कि हम गैसोलीन 92 के नाम से जानते हैं। और इसके भी अलग अलग वेरिएंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गैसोलीन रोन 92, 95, 97, ये तीनों ग्रेड के भारत गैसोलीन इस टाइम पर भेज रहा है। ये एक तरीके से अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल ही हैं। तो खैर भारत गैसोलीन इस समय भेज रहा है, एक तरीके से ये पेट्रोल है अलग अलग ग्रेड के। खैर इससे रूस को बहुत राहत मिलने वाली है और फिलहाल के लिए रूस पर जो संकट आया है भारत उसे टालने में कामयाब हो चुका है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये शुरू हुआ है। पश्चिमी देश चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि भारत ने उनकी सबसे खतरनाक रणनीति फैल कर दी है। वो इस अरेंजमेंट को सर्वोटाज करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो दरअसल भारतीय तेल जो रूसी ब्लैक फ्लीट का हिस्सा है, उन जहाजों के जरिए ये तेल वो रूस को भेज रहा है, जिन्हें रूस के दुश्मन खास करके पश्चिमी देश लगातार एक एक करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये पूरी कोशिश करेंगे कि भारत से जो ये तेल लेकर जा रहे जहाज हैं उन पर ये कब्जा कर सके। ऐसे में इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा रूस को लेना पड़ेगा, क्योंकि रूस के पास पूरे जो रूट है, यानी कि भारत से लेके रूस तक का रूट, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर शिपों सबमरीन जगह जगह पर तैनात हैं। तो अब इन शिपों की सुरक्षा का जिम्मा रूस को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि भारत के अच्छे संबंध है यूरोपियन देशों के साथ, और अभी भारत जरा भी नहीं चाहेगा कि वो उनको नाराज करे, क्योंकि अभी हमें यूरोप के साथ कई सारी आर्थिक ट्रेड भी करनी है, जो कि भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगी। दूसरी अहम बात ये है कि रूस को इस मामले से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि रूस के ऊपर जब संकट आता है तो रूस भारत के पास जरूर आता है, लेकिन बीच बीच में वो डग जाता है और चाइना के पास पहुंच जाता है। चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने की भी बात करता है। तो ऐसे में रूस को सीख लेनी चाहिए कि चीन एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, बल्कि भारत ही उसके लिए एक बेस्ट और असली रिलायबल पार्टनर है। और अगर रूस भारत से दूर जाकर चाइना या पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भारत को भी दूसरे रास्ते ऑटोमेटिकली इख्तियार करने पड़ेंगे, जो कि भारत से ज्यादा रूस के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि भारत अब 1970-71 का भारत नहीं है। अब भारत के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जबकि रूस के पास सबसे ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और रूस को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो वो अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, चाइना के साथ जो वो क्लोजनेस बढ़ा रहा है, इससे उसका जो भारत वाला ऑप्शन है वो लिमिटेड होता है। मेरे ख्याल से रूस को भी ये बात समझ आ जाएगी और वो भारत को लाइटली लेना नहीं चाहेगा। वैसे इस पूरे मामले पर आगे भी मैं आपको अपडेट दूंगा, इसीलिए आपसे निवेदन है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाएं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।